इको फ्रेश ऑर्गेनिक शॉपिंग की जो आपने स्टार्टिंग की है, उसमें आप क्या प्रेरणा और उद्देश्य लेकर जो है कार्य कर रहे हैं? देखिए मोहित जी, शुरू से मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस रही। मुझे अपनी हेल्थ के लिए मैं बहुत ही जागरूक हुई। तो जिस समय मैं पढ़ती थी, पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई के बाद भी मैंने खूब सारी रिसर्च की। रिसर्च में ये जानने की कोशिश की कि हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है। इसलिए मैंने देश और विदेश में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। काफ़ी मज़ेदार रही मेरी ये यात्रा, और इससे मुझे ये जानने का मौका मिला कि हेल्थ के आजकल जो हो रही है, अमूमन जो हेल्थ की परेशानियां हो रही है वो क्यों हो रही है। तो इसका एक ही मुझे निष्कर्ष मिला कि ये सारा खान पीन की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। और कुछ डॉक्टर्स से मिली, उन डॉक्टर्स के रिसर्च से भी मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मतलब ये भी सारी चीजें होती हैं। जयपुर के एक डॉक्टर काबरा हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर। उसमें ये जानकर हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को जनरली एक फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड ब्रेन डेवलपमेंट एक चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी होता है और वो दिया जाता है। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स हम जो जनरल अपने खान पीन में सब्जियों, फ्रूट्स और जो दाल राशन से जो हमारा जाता है, वो फॉलिक एसिड को काट देता है। उसके कारण जो उनके रिसर्च में, काबरा जी के रिसर्च में, डॉक्टर काबरा के रिसर्च में ये आया था कि मानसिक विकृतियां बच्चों में हो गई है, विकलांगताएं आने लग गई है। तो ये सारी चीजें पेस्टिसाइड्स के कारण, कि उन्होंने फॉलिक एसिड जैसी चीजों को भी काट दिया। तो ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक IIT के प्रोफेसर है, उन्होंने भी अपना जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको कुछ राजी किया कि हम लोग तुम्हारे बाद में ये टेस्ट करेंगे कि माँ के दूध में कितना पोषक तत्व है या नहीं, क्योंकि दुनिया भर में ये माना जाता है कि माँ का दूध एक सर्वोच्च है। पोषण की, बच्चे के पोषण की शुरुआत भी वहीं से होती है। लेकिन जब उन प्रोफेसर ने जब ये जांच करवाई, तब जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें 800% एंडोसल्फाइन सल्फेट करके एक पेस्टिसाइड पाया गया, जो कि गर्भावस्था में जो माँ ने खाया था वो बच्चे में जा रहा था। तो आप ये बताइए, क्या वो छोटा सा मासूम स्वस्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ममता जी, क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एज ए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेना चाहिए? नहीं मोहित जी, हमारा खाना ही हमारा न्यूट्रिशन है। तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो हमारा खाना है, और खाने में ही न्यूट्रिशन है। क्या आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिशन कोई अलग चीज है? जो आजकल बड़ी बड़ी MNC कंपनीज है, वो अपने उनके मार्केटिंग स्टाइल है कि ये खाना भी खाइए, खाने के अलावा ये न्यूट्रिशन लीजिए। न्यूट्रिशन कोई अलग चीज नहीं है, न्यूट्रिशन हमारा खाने में ही हमारा न्यूट्रिशन है। तो हमें जो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाएं, जैसे सपोज करिए आंवला है, आंवला अगर ऑर्गेनिक आंवला है, आंवले का जूस है, दैट इज अ न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड दैट इज अ मेडिसिन ऑल्सो। ये दोनों चीज आपकी हो रही है। इसी तरह से हनी है, एलोवेरा जूसेस हैं, सारी चीजें न्यूट्रिशन भी है और ये हमारी एज अ मेडिसिनल यूज भी होता है। हमारे पुराने टाइम में जो आयुर्वेद हुआ करता था, आयुर्वेद भी पूरा खान पीन के ऊपर ही है, जिसमें हल्दी, आमा हल्दी जो यूज करते थे, हल्दी एक बहुत ही अच्छी हर्ब मानते हैं। लौंग हुए, काली मिर्च हुई, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में काम ली जाती थी। तो ये सारी जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब इसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं है, तो ये सारे खाने में भी हमारा न्यूट्रिशन है। हर वर्ग या हर उम्र के लोगों के लिए सटीक है? जी हाँ मोहित जी, हर वर्ग के लिए। आप क्या समझते हैं कि कोई भी बीमारी एक ही दिन में आती है क्या? टॉक्सिन्स हमारे आज से, जैसे समझिए आज से आपके अंदर इसी उम्र से टॉक्सिन्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये धीरे धीरे अपना रूप लाते हैं बुजुर्ग होने तक में। तो आज से अगर हम अच्छा खान पीन करेंगे, अच्छा खाएंगे, तो हम हमारे एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज के कंपटीशन में हम फाइट कर सकते हैं। एज वेल बच्चे अगर खाएंगे तो जो आज अमूमन बच्चों में मोटापे की शिकायत आ रही है, बच्चों में जो एक माल न्यूट्रिशन आ रहा है, वो अच्छे खान पीन करेंगे तो नहीं होगा। लेडीज में जो जनरली प्रॉब्लम होती है, थकी थकी रहती हैं या काफी कुछ उनमें जो दिक्कतें आती हैं, जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा खान पीन करेंगी तो अपने घर को और अच्छे से संभाल पाएंगी। और बुजुर्ग जो काफी थके हुए होते हैं और मतलब अब दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं
कि अब हमें कोई उठा दे, हमें कोई बिठा दे, हमें कोई घुमा लाए। तो अगर वो अच्छा खान पीन करेंगे, उनको अच्छी डाइट लेंगे, तो ये सारे वो ना तो किसी के सहारे रहेंगे, अपना काम खुद कर सकते हैं, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने माहौल को खुशनुमा बना सकेंगे। यही एक ऑर्गेनिक फूड का कमाल है। हाय उदयपुर के माध्यम से आप उदयपुर वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पहले तो हाय उदयपुर को मैं थैंक्स करना चाहूँगी। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो न्यू कमर्स है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, उन लोगों को इतने अच्छे से कवरेज दे रहे हैं। ये हाय उदयपुर की एक बहुत ही अच्छी साइट है जिसमें ये सारे कवरेज लिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोहित जी, थैंक यू सो मच। और मैं उदयपुर वासियों को ये कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। इससे हमारे खाने का सीधा प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। बच्चों को अच्छे से अच्छा खाने को हम प्रोवाइड करें और हमारी बहनें जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है वो भी अच्छे से अच्छा फूड खाएं। और हम अच्छा खाएंगे तो हम अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल पाएंगे और हमारे समाज को भी हम अच्छा दे पाएंगे।